है लेकिन नहर की सुविधा नहीं है। नहर है लेकिन पानी आता नहीं है। क्या है, रोजगार मिल रहा है। 10,000 12,000 पर हम नौकरी करना पड़ता है। बातें कोई नहीं करने देता है तो कैसे बात करें। तो यहाँ तो बेरोजगारी है ही है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिवान विधानसभा क्षेत्र में। मैं अभी मौजूद हूं धनौती मठ। यहाँ मठ एक नाम के लिए बहुत प्रचलित भी है, क्योंकि तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और जानेंगे उनके क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ के चर्चे और आगामी विधानसभा के लेकर क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय। तमाम हमारे साथ और भी साथी हैं। एक अंकल भी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सोनी। सोनी जी हैं आप? जी। क्या करते हैं? बर्तन का दुकान है मेरा। बर्तन का दुकान है जी। किस तरह का बर्तन का दुकान है? अलमुनिया का बर्तन होता है, तसली हो गया, कटरा हो गया, छिपी हो गया, ये सब। इस व्यवसाय में क्या यह जो मठिया है यहाँ पर किस तरह का माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। व्यवसाय में कोई प्रभाव पड़ता है यहाँ पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ का विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, सिवान विधानसभा में आपका क्षेत्र आता है, क्या यहाँ स्थानीय के रहे मुद्दे रहे हैं? मुद्दा क्या हम बताएं आपको। मतलब सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रोड का जो है, ये थोड़ा आप लोग रोड देखिए। रोड के लिए? हाँ, रोड के लेकर। ठीक। हाँ, पानी का निकासी उकासी हो जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर हुआ। मैं जेडीयू प्रेसिडेंट सिवान सदर सह विश्वोत्तरी के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष है। जेडीयू कब बनी थी? जेडीयू 2005 में बनी। 5 में बनी थी। वाह, आपको जानकारी है। तो इस सिवान विधानसभा में लेकर क्या महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं लेकर बात हो रही है? मुद्दा हम लोग के कोई नहीं है। हम लोग जितना काम किए हैं, मैंने आवश्यकता से ज्यादा हम लोग काम कर चुके हैं। मतलब आवश्यकता नहीं है? काहे नहीं है आवश्यकता? बोल रहे हैं आवश्यकता से ज्यादा काम। मैंने जो सरकार पहले जो काम कर रहा था 2005 के पहले, उससे हम लोग ज्यादा काम कर चुके हैं। अब उसमें कहिएगा तो हम गिना सकते हैं शुरू से लास्ट तक, अभी तक जितना काम हुआ है उसको। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? संजय शाह। क्या करते हैं? अभी तो पूर्व मुखिया यहाँ के रह चुके हैं। पूर्व मुखिया हैं। क्या है यहाँ स्थानीय मुद्दे? मुद्दे तो यहाँ सड़क है, नाली है और स्कूल तो अभी ठीक है चल रहा है। मुखिया कब थे आप? अब 6 से 11 थे। 2006 से 11। बहुत लंबा पहले थे। हाँ जी जी। अच्छा, इसीलिए सड़क का बात कर रहे हैं। बनवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण सिंह। जी? श्री कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह। हाँ। क्या करते हैं दादा? हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं, अभी खेती गृहस्थी में है। रिटायर हुए किस चीज से? हम एसएससी थे रेलवे में। वाह, रेलवे में थे तो अभी रिटायर हो गए हैं जी। और घर पर ही कृषि का काम करते जी हैं। हाँ। क्या लगता है यहाँ का मुद्दा क्या है? विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ का तो मुद्दा ठीक है, जो कुछ काम हम लोग को देखने में है, जैसे गली गली में रोड हुआ है, चाहे अभी कहीं रोड है, स्कूल है, जितना काम है, जैसे तालाब का भी जो है सफाई फाई है, और सब काम तो जो होने वाला है हुआ है, जो बाकी होगा होगा। ठीक। हमारे साथ एक नव युवक भी जुड़े हैं और काफी देर से खड़े भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, रंजन कुमार माझी। रंजन जी, क्या है यहाँ के मुद्दे? पहले बताइए आप करते क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ। आप दिल्ली रहते हैं? जी। क्यों? यहाँ क्या है, रोजगार मिल रहा है कि रहे हैं। तो आप दिल्ली काम करते हैं? हाँ, कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता हूँ। कब से आप दिल्ली में हैं? मैं 2010 से। मतलब करीब करीब 15 साल होने वाला है। हाँ हाँ। यहाँ पर काम आपको नहीं मिला? नहीं। किस तरह के काम करते हैं दिल्ली में? मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता हूँ। एसी का पार्ट बनता है उसमें। तो एसी का पार्ट बनता तो है। अभी आप छुट्टी में आए हैं? जी। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 3 बहन है। तो और लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपना अपना कमा रहे हैं सब बाहर जाके। सब बाहर ही कमा रहे हैं? यहाँ पर कोई मतलब काम नहीं है? नहीं। तो आपके पास खेती भी नहीं है? खेती है। खेती है। खेती है। तो आप मतलब छुट्टी में लेके आते हैं खेत खलिहान के लिए? हाँ, बस छुट्टी लेके आते हैं खेत, तो अपना फिर बोआ के फिर चले जाते हैं हम। दिल्ली में किस तरह के संघर्ष है जो हम आपके जैसे कई युवा साथी यहाँ से घर से निकलते हैं? दिल्ली में यही है कि मान लीजिए कि 10,000 12,000 पर हम नौकरी करना पड़ता है। कितना घंटा? 12,000 मिलता है तो 12 घंटा करना पड़ता है। 12 घंटे काम करने के बाद 12,000 मिलते हैं। क्या तो स्थानीय लेकर कोई चर्चा होती है व्यवसाय के लेकर, रोजगार के लेकर? हाँ, होती है। अब देखिए, उठे विधानसभा क्षेत्र से जो पूछ रहे हैं ना,
तब ठीक ही चल रहा है, लेकिन इसमें यही है कि देखिए नाला वाला इधर इधर नाला नहीं, कुछ आप मतलब बाहर आपको क्यों जाना पड़ रहा है? कभी आपने नहीं यहाँ काम मिल रहा है आप तो अपने क्या कभी विधायक से पूछा, दल से पूछा, आपने कभी प्रतिनिधि से अब बात की? प्रतिनिधि से कहाँ बात होती है? मान लीजिए जीत गए या उनके पीछे पीछे हम जाए या बातें नहीं हो रही है तो कैसे बात करेंगे? कोई बात कराने वाला रहेगा साथ में तब तो वो बोलेंगे बा बा छोड़ो छोड़ो ये पीछे का आदमी है, ये सब क्या करें। पीछे का आदमी है मतलब हम माने जैसे कि हम जनरल से नहीं, मैं पिछड़ी कास्ट से आदमी है, पिछड़े कास्ट का अनुसूचित जाति इसमें का। भेदभाव की बात कहाँ से है? भेदभाव की इसलिए बात आती है कि मान लीजिए बातें कोई नहीं करने देता है तो कैसे बात करें? क्या नाम बताए थे आप? रंजन कुमार। रंजन जी, रंजन है, पिछले 15 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं। तमाम मुश्किलों के साथ ये घर से बाहर निकलते हैं और इनको 12 घंटे भी काम करने पड़ते हैं, 12,000 रुपए के लेकर। काफी संघर्ष है और यहाँ का स्थानीय कोई रोजगार नहीं है जिससे कि घर बैठे आप काम कर सकते हैं। बात सच है? हाँ तो यहाँ तो बेरोजगारी है ही है। बेरोजगारी है? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो किसान हूँ। जी, हाँ, जदयू का पंचायत अध्यक्ष हूँ। किसान है। अभी कौन सा फसल होता है? अभी धान है। धान है। हाँ धान रोपा गया है। हाँ, धान रोपा गया है, लेकिन वही पानी के बिना सूख रहा है। कभी कभी बारिश आ रहा तो होगा, नहर अच्छा, का पानी सुखाड़ भी आता है नहीं यहाँ है, पर। सुखाड़ भी है। सिंचाई के लेकर कोई प्रावधान नहीं है? है, लेकिन नहर की सुविधा नहीं है। नहर है लेकिन पानी आता नहीं है। नहर आता है लेकिन पानी नहीं। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? वही खेती गृहस्थी, गोरुमाल। खेती करते हैं। क्या है यहाँ का मठ के लेकर, धनौती मठ के लेकर? सर अपना तो हम लोग अपना ही में जूझे रहते हैं। खेती गृहस्थी में क्या होता है उससे मतलब नहीं रहता नहीं है। मतलब। जी ठीक। एक हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है आपका? मुतेश। क्या? मुतेश। मितेश। हाँ। क्या करते हैं आप? लेबर सामान लेबर में काम करते हैं। कहाँ पर? यही है तो सामने मतलब कि हाँ। राजमिस्त्री में काम करते हाँ हैं। हाँ कितने मिल जाते हैं रोज के पैसे? 500 मिलते हैं। कोई समस्या है यहाँ पर? हाँ बड़ा नाला पानी डाल रहे थे नाला पर पानी लग जाता है। सब। ठीक है। हमारे साथ और भी साथी हैं। यहाँ बाजार भी लगता है। धनौती मठ पर तमाम प्रकार के बाजार भी हैं और हमारे साथ भैया भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक। डॉक्टर मतलब क्या पीएचडी किए हैं? नहीं, बीएचएमएस डॉक्टर है। बीएचएमएस डॉक्टर है। कहाँ से पढ़े हैं भैया? सिवान से हैं। सिवान से ही। आंध्र डला के जो सामने है? नहीं, श्रीनगर में है। श्रीनगर में। ये कहाँ पर है स्थित? ये सरकारी है कि प्राइवेट है? नहीं, अर्ध सरकारी है। अर्ध सरकारी है। तो हमारे सामने थोड़ा दर्शकों को भी बताएं कि अगर किसी को बीएचएमएस करना है, आयुर्वेदिक में अगर आपने भविष्य बनाना है, होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में, हाँ, तो किस तरह से जाना होगा? तो फर्स्ट ऑफ आईएससी बायोलॉजी से करना होता है इसमें। ठीक। अब तो आईएससी मतलब कि इंटरमीडिएट? हाँ, इंटरमीडिएट। ठीक। और उसमें अब तो सरकार ने नीट क्वालिफाई करने के लिए एग्री कर दिया है, क्योंकि पहले आयुष में नहीं था नीट क्वालिफाई, लेकिन सरकार ने नीट क्वालिफाई करिए तभी आप आयुष में, चाहे बीएचएमएस चाहे हो या आयुर्वेदिक बीएमएस हो या यूनानी हो, इस सब में नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। और अंग्रेजी के लेकर और बात हो रही है अंग्रेजी दवाई लेकर होम्योपैथिक में, क्या चुनौतियां रहती है होम्योपैथिक में? होम्योपैथिक में कोई चुनौती नहीं, यही होती है कि मतलब लोग जल्द ही ठीक होना चाहते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक भी आगे बहुत बढ़ रही है, बहुत मेडिसिनें आ रही है जो तुरंत का वो भी अपना रिएक्ट करके मरीज को ठीक कर रही है। सिवान में भविष्य है अगर किसी को होम्योपैथिक में अपना भविष्य बनाना है, डॉक्टर करना है, तो क्या सिवान में? नहीं, देखिए बिहार में तो आयुष के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आयुष के डॉक्टर की वैकेंसी बहुत कम निकलती है और जिसके लिए लोग अपना प्रैक्टिस करता है, चलता है अपना रोजी, लेकिन वही इस पे हावी है। आपको बता दें एलोपैथिक डॉक्टर लोग हावी है आयुष को दबाने में, क्योंकि आयुष में आज भी है कि गरीब तबके के लोग इससे इलाज करा के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वही एलोपैथी में चले महंगी दवाई, महंगी सब चीज़ है, तो गरीब तबके के लोग नहीं जा पाते, जिसका शोषण हो जाता है, ठीक भी नहीं हो पाता। इस आयुर्वेदिक और यूनानी होम्योपैथिक में है कि आपको जड़ से बीमारी की ठीक होता है मिनिमम पैसे में। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हम प्रैक्टिस यहीं गांव पे करते हैं, सिवान करते हैं। सिवान में करते हैं। हमारे साथ कई और बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। आओ बाबू, यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या बताएं? गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? इधर देख के बताइए। महबूब। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में हैं? 6 क्लास, 6 क्लास में है। हाँ। अच्छा, 6 का पढ़ा सुनाइए तो। सर बुलाते हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा भुलाते हो? बताओ किस तरह से भुलाते हो?
नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। तुम्हें क्या पता ही बताओ, पता तुम्हें क्या पता है, गांव नाम पता है? अच्छा वो सब छोड़ो, कौन सा जिला है तुम्हारा? जिला छिवा जिला छिवा प्रखंड कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ बाबू, और हमारे साथ एक और भैया, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी यही बर्तन की दुकान में ही बैठते हैं? नहीं ऐसे ही बैठे हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिशियन यही काम करते हैं? नहीं हैदराबाद में। हैदराबाद में करते हैं। हाँ। तो यहाँ के गांव के लोग सभी लोग हैदराबाद ही और बाहर ही जाते हैं क्या? हाँ जी, बाहर ही जाते हैं। यहाँ कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो अपना गर्दा कैसे चलेगा। यहाँ पर बाहर ही जाना पड़ता है। हाँ जाना पड़ता है। तो ये थी सिवान की जनता, और मैं भी मौजूद था धनौती मठ के पास। सिवान के करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और यहाँ के तमाम मुद्दों पर बात हुई है कि यहाँ के पलायन होते हैं। 10-12 साल के बच्चे होते हैं, 10-12 हज़ार कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई व्यवसाय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इसी के साथ बने रहिए, मैं अभिषेक, वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।